पूरी खबर देखने से पहले ये जान लीजिए, एक महिला की जान अस्पताल की लापरवाही से बार बार खतरे में पड़ी। राजधानी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल पहुंची, लेकिन आरोप है कि इलाज के दौरान ऐसी लापरवाही हुई जिसने उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। महिला ने खुद अपनी आपबीती बताते हुए कहा, कभी गलत दवा दी गई तो कभी इलाज में देरी हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि हर बार उनकी सांसें अटक गईं और परिवार की उम्मीदें टूटती नजर आईं। हालांकि किस्मत ने साथ दिया और महिला हर बार मौत के मुंह से वापस लौटी। अब परिवार अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। सवाल ये है, क्या मरीजों की जान की जिम्मेदारी मेरा नाम रुपिंदर कौर है। ऐसी लापरवाही चलती रही। मैं इस हॉस्पिटल में अपनी यूट्रस की सर्जरी कराने के लिए आई थी, जो मैं 21 जनवरी को यहाँ एडमिट हुई थी और 22 को सुबह इन्होंने मेरी सर्जरी कर दी थी, मतलब रिमूव कर दिया था, जिसने दोनों ट्यूब्स करी थी रिमूव और जो मेरी सिस्ट थी वो रिमूव कर दी। तो फिर उसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट करके 4 दिन मुझे यहाँ रखा था रिकवरी के लिए। 4 दिन बाद मुझे छुट्टी मिल गई थी। उसके बाद 20 दिन बाद मेरी ये टांग स्वेल हो गई थी, लेफ्ट वाली टांग पूरी की पूरी स्वेल हो गई थी, पूरी स्टार्टिंग से लेके पैर तक पूरी स्वेल हो गई। तो मैंने फिर अपनी उसी डॉक्टर रचना जिंदल गोयल है मैडम को कॉल करा कि मेरे ऐसे लेग स्वेल हो गई है। वो कहती है मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ आज और मैं नहीं यहाँ पे मिल पाऊंगी, आप मेरे घर आ जाओ। मैं उनके घर गई, रात को 9 बजे हम उनके घर चले गए। वहाँ पे उनके हस्बैंड मिस्टर शिवम गोयल है, वो अवेलेबल थे। उन्होंने मेरी लेग देखी और वो समझ गए कि मेरी लेग में क्या प्रॉब्लम है और किस क्रिटिकल सिचुएशन में मैं हूँ। बट उन्होंने मुझे रेफर कहीं और रेफर करने से मेरे को खुद अपना इलाज स्टार्ट करा दिया। उन्होंने मुझे इंजेक्शन पेट पे वहीं पे अपने रूम में ही दिए, मेरी टमी पे इंजेक्शन लगाए उन्होंने और मुझे एक सेंटर में भेजा जहाँ पे मेरा टेस्ट मतलब चेक हुआ कि क्लॉट्स कितने लेवल तक पहुँच गए हैं। और उस बंदे ने भी रात को था तो मुझे रिटर्न रिपोर्ट नहीं दी, फोन टू फोन बात कर दी थी। नेक्स्ट डे मेरे को मतलब उन्होंने बोला 3 दिन इलाज यही करते हैं और 5 दिन क्रिटिकल है, अगले ध्यान रखना अपने 5 दिनों का कि तुम्हें सांस आने में दिक्कत हो सकती है, तुम्हें महिला जो डॉक्टर बता रहे हैं हस्बैंड के ट्रीटमेंट चल रहा है? नहीं, चल महिला के पास रहा था, उस दिन वो नहीं थी तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड देख लेंगे तेरे को, तू घर पहुंच। क्योंकि उन्होंने फोटो में तो देख लिया था मुझे क्या हुआ और वो उस टाइम सब समझ भी गई थी कि मुझे हुआ क्या, बट मेरे को क्लियर नहीं करा था कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई। इसकी दूसरी ब्रांच रोहिणी वाले में, वो यूरोलॉजिस्ट है ना। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, डॉक्टर से मेरा डॉपलर भी करवा दिया और मेरे को 3 दिन के लिए दवाई देके बोला बेड को ऊंचा करके ईंटें रख दो नीचे और 3 दिन बेड रेस्ट में कंप्लीट होना, उठना नहीं। और मेरी साथ में मेरी नंद गई थी, वो उसको बोलते हैं कि इसका पूरा ध्यान रखना, लेकिन सांस वांस आने में दिक्कत होती है, थोड़ा इनका ध्यान हो जाएगी, ध्यान रखना। दूसरे दिन हमने उस डायग्नोस्टिक सेंटर वाले को बोला हमें रिपोर्ट दे दो, हमें किसी और को दिखानी है, तो उसने दी नहीं, हमें रिपोर्ट ही नहीं दी। मैंने सर को तो बता दिया क्या प्रॉब्लम है, तो फिर हमने लड़के उनसे रिपोर्ट ली। जैसे रिपोर्ट ली और मैंने और डॉक्टर के पास गई और दिखाया कि मेरी रिपोर्ट ऐसी ऐसी आई है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी तो जान पे बनी हुई है, मतलब कुछ भी हो सकता था, वो क्लॉट मेरी लंग्स पे आ सकता था, हार्ट पे और ब्रेन पे जाता है। तो मैं रातों रात गंगाराम एडमिट हुई इमरजेंसी में। गंगाराम 19 फरवरी को मेरा इस लेग की कैट 16 प्रोसेस हुआ, जिसमें मेरे को बेलूनिंग बोलते हैं, वो बेलूनिंग हो गए। 25 से 30 क्लॉट मेरी टांग में से निकाले और उन्होंने बार बार इनको ये बोल रहे थे कि हम करते हुए भी डर रहे क्योंकि इनकी नसें फट सकती है और हम जान का खतरा हो सकता है आपकी पेशेंट को ना। घटना को लेकर आपने एमएस से कोई डॉक्टर से बात की? मैं उस टाइम तो इस कंडीशन में नहीं थी सर कि मैं किसी से बात करती, क्योंकि मेरे बचने के चांस में पहले थी कि मैं पहले बचूँ तो। और फिर उसके बाद मेरे को चलने के लिए मना करा हुआ था उस डॉक्टर श्रीवास्तव है पूर्वा। उन्होंने मुझे ऐसे चौथे दिन बोला 2 कदम चलना है, 5वें दिन बोला 10 कदम चलना है, मैं उतना ही चलती थी। अब मैं पूरा चल रही हूँ। अब उन्होंने व्हील चेयर भी हटा दिया मेरी, जब व्हील चेयर पे आ गई थी मेरी लेग मुड़ती नहीं थी, बेंड नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। तो अब मैं चलने लगी हूँ। तो अब मैंने अपने ब्रदर को बोला कि हम आप डॉक्टर से बात, तो आज हम एमडी से बात करेंगे। इतने टाइम से मैंने एमडी पर
जिस डॉक्टर ने ऑपरेट करा उसको पता था मुझे क्या हुआ। कोई आपने इसकी लिखित शिकायत दी होगी? अभी तो नहीं दी, अभी ब्रदर अगली कार्रवाई क्या रहेगी? कि ऐसा प्रोसेस जो इन्होंने मेरे साथ करा किसी और के साथ मिस गाइडेंस नहीं करो। एटलीस्ट जान, हमारे भी बच्चे हैं छोटे, वो क्या अगर मेरे को कुछ होता है तो मेरे बच्चों का क्या होता है। मेन माँ के लिए तो यही होता है ना कि मेरे बच्चों का क्या होता है। ऐसी हर हॉस्पिटल में लापरवाही देखने को मिल रही है, तो कोई महिला के तौर पर क्या कहना चाहोगे? तो महिला के साथ महिला ही डॉक्टर ने ऐसा गलत काम किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। जबकि वो बोलने में मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करी थी, बहुत मेरे को कंसर्न दिखा रही थी, बट उसको मेरे साथ मतलब ये मिस गाइडेंस नहीं करनी चाहिए थी। खुद भी आप बच्चे वाले हो, ये तो देखो कि किसी का घर खराब हो जाएगा बच्चे। और मेरी बेटी के बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, मुझे मालूम है वो हमने टाइम कैसे निकाला। जिस सर अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट हरदीप सिंह हूँ जी। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में होता हूँ। मेरे साथ मेरे सारे एडवोकेट भाई भी आए हैं। आज हम आरजी स्टोन पे आए हैं। सर आज ये जो घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये लापरवाही की तरफ देख रहे हैं जी। घटना तो नहीं कहेंगे इसको, तो हमें एक बहुत बड़ा कार्रवाई कहेंगे, साजिश कहेंगे कि जिन्होंने हमारे पेशेंट के साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया उनकी जान के साथ। अगर हम थोड़ी देर भी चूक कर देते तो शायद वो आज इस दुनिया में ना होती। और मैं नहीं बोल रहा, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट बोल रही है कि आज वो इस दुनिया में नहीं होती। तो सारा कुछ इनकी वजह से हुआ, जिन्होंने हमें आज तक बताया नहीं कि क्या हो रहा है। इतना बड़ा इनका नाम है, जिस हिसाब से ये लोगों से पैसे लेते हैं, अपनी एड्स करते हैं, फेलियर सिस्टम सारा। कोई बढ़िया डॉक्टर्स और डॉक्टर्स भी बाहर के हायर करते हैं, थर्ड पार्टी डॉक्टर्स होते हैं। इनके अपने डॉक्टर्स ही नहीं है। एक तरीके का ये होटल खोल के बैठे हैं कि बाहर से डॉक्टर्स बुलाए, ऑपरेट किया, पैसे लिए, उसके बाद पेशेंट का कोई लेना देना नहीं। तो बहुत गलत बात है। तो इसके लिए हम जो भी कार्रवाई होगी लीगली वो करेंगे और देखेंगे क्या करना आगे, कि किसी और के साथ ये चीजें ना हो पाए इन फ्यूचर। हमारे पेशेंट के साथ तो चलो हो ही गया, उस बेचारे के लगा लीजिए कि दो ऑपरेशन हो गए। एक तो यहाँ हुआ, फिर इनकी ऑपरेशन की वजह से जो क्लॉट्स बने उनकी बॉडी में, गंगाराम में हमने इतना भारी अमाउंट देके वहां ऑपरेशन कराया। अब एक और ऑपरेशन होना जो डॉक्टर्स ने कहा है, जो इनकी लापरवाही थी। तो ये चीजें किसी और के साथ ना हो। तो मैं यही चाहूंगा कि हमें इंसाफ मिले, जो बढ़िया हो सके लीगली हम इनके खिलाफ जाएंगे। इस घटना को लेकर आपने एमएस से डॉक्टर से बात की? उनका क्या? हमने उनसे बात की तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते कि जो डॉक्टर ने ऑपरेट किया है वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो थोड़ी देर तक आएगी। इस बात को भी लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और हम यहाँ वेट कर रहे हैं जी। तो आप भी देख ही रहे हैं 2 घंटे से वो डॉक्टर ही नहीं आ रही, उसको सामने नहीं ला रहे हमारे। क्या इसकी लिखित शिकायत सर कोई पुलिस या एफआईआर दर्ज? नहीं, अभी हमने कोई लिखित शिकायत या कोई एफआईआर कुछ नहीं कराई है। हम सिंपल इनसे पहले बात करने आए हैं। अगर इनका रवैया ठीक नहीं रहा तो हम पुलिस में भी जाएंगे, जरूरत पहले में हम कोर्ट में भी जाएंगे और लीगल फाइट लड़ेंगे इनके खिलाफ। सर आरजी हॉस्पिटल दिल्ली में 3 से 4 इसकी बताए जा रहे हैं ब्रांचेज है, तो क्या इस हॉस्पिटल में लापरवाही देखने को साफ मिल रही है? बहुत है जी। मैं अपने ही दूंगा कि मेरा दिसंबर में यहाँ स्टोन का ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेशन के बाद मुझे कुछ नहीं बताया गया कि क्या कैसे करना है, जैसे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मैंने समझा चलो कोई बात नहीं, मैं तो भगवान की कृपा से चलो ठीक रहा, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मेरी भाभी जी का यहाँ ऑपरेशन हुआ जनवरी में, तो उनको इतनी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं कि आपके सामने ही है। मेरी उनके बाद में मैं नहीं बोल रहा, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स बोल रही हैं। हमारे पास पूरी फुटेज है उनके ऑपरेशन के बाद जो क्लॉट्स निकले हैं, रिपोर्ट्स हैं गंगाराम की। और इसके अलावा हमने कई डॉक्टर से ओपिनियंस भी लिए हैं, जो कई बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, गायनोलॉजिस्ट भी हैं, उनके पास हम गए कि शायद हम तो गलत नहीं है, पर हम गलत नहीं थे। डॉक्टर्स के ओपिनियंस है कि इनकी वजह से ही सारी चीजें हुई हैं। जी अभी मैम से बात हुई है, मैम ने बताया कि रात को 9 बजे उनके हस्बैंड ने मेरे को देखा, जबकि उनकी वाइफ का ऑपरेशन चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उनको हस्बैंड ने उनको ट्रीटमेंट दिया गया। इस बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल जी। एक्चुअली क्या हुआ था, जब यहाँ हमारा ऑपरेशन हुआ हमारे पेशेंट का, वो घर आए 15 दिन बाद उनके पूरी बॉडी में स्वेलिंग चालू हुई। तो हम डॉक्टर जिन्होंने फोन ऑपरेशन किया उनको फोन किया, उन्होंने हमें अपने क्लिनिक बुला लिया, जबकि हॉस्पिटल बुलाना चाहिए था। ठीक है। तो मेरी भाभी और मेरा जो बड़ा ब्रदर है मेरे से, जो इनका पेशेंट का हस्बैंड है, ये उनको लेके उनके क्लिनिक गए। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है जी, अपना एक वो होता है सिरिंज इंजेक्शंस होते हैं ब्लड थिनर, तो वो लगा लीजिए। 3-4 दिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी तो ठीक हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है जी। तो मेरे ब्रदर ने घर जाके खुद ही इंजेक्शंस लगा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, हमारा प्रोफेशन नहीं है। तो वो कंडीशन जो हमारे 4-5 दिन गए वो बहुत ही ज्यादा हमने अपने खराब किए। तो एक दिन जब कंडीशन बहुत खराब हो गई तो हमने एक दो डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये आज की रात बहुत ही मतलब डेंजरस है, क्रिटिकल है,
अगर आप आज इनको डॉक्टर के पास कहीं नहीं एडमिशन कराते तो शायद जान भी जा सकती है। और फिर हम इनको तुरंत फटाफट इमरजेंसी में गंगाराम हॉस्पिटल लेके गए और उन डॉक्टर से भी देख के कह रही है क्रिटिकल है जी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।